पिछले 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इजराइल हमास जंग किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं। इजराइल की बमबारी से फिलिस्तीन समूह हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो गई है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह मिटा दिया है और जब तक वो हमास का वजूद पूरी तरह नहीं मिटा देता, वह इस युद्ध को रोकने को तैयार नहीं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि फिलहाल इजराइल की 2 सूत्रीय प्लानिंग है, एक हमास को मिटाना और दूसरा बंधकों को वापस लाना। इस बीच इजराइल के सैनिकों ने गाजा में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानियाह के घर पर हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 16 नवंबर को लड़ाकू विमानों के जरिए एक घर पर बमबारी का वीडियो शेयर किया है। सेना का दावा है कि यह घर इस्माइल हानियाह का है। हालांकि हानियाह लंबे समय से गाजा से बाहर है और कहा जाता है कि वो कतर या तुर्की में रहता है। इस्माइल हानियाह हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है। वह गाजा पर शासन कर रहे इस संगठन के सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों में से एक है। कई देश उसे हमास का चीफ मानते हैं। हानियाह को हमास के संस्थापक शेख अहमद यामीन का करीबी माना जाता था। 2006 में हमास की जीत के बाद उसे फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। हानियाह को 2017 में हमास का नेता चुना गया था और उसने गाजा के बाहर से अपने समूह की राजनीतिक गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया है। इजराइल का दावा है कि हानियाह के घर को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमले करने का निर्देश देने के लिए हमास के वरिष्ठ नेता इस घर का उपयोग बैठक स्थल के रूप में कर रहे थे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमास प्रमुख के घर पर हुए इस हमले के बाद हमास में खलबली मच गई है। इजराइल ने निश्चित रूप से गाजा में तबाही मचाकर हमास को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। इसलिए हमास नए तरीके से रणनीति बनाने पर मजबूर हो रहा है। अपनी कमर टूटती देख हमास मदद के लिए मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी कहीं सुनवाई होती नहीं दिख रही। 5 नवंबर को हानियाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि हमास चीफ ने ईरान से जंग के लिए हथियारों की मदद मांगी थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हमास चीफ इस्माइल हानियाह को कथित तौर पर यह बताया है कि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन वो सीधे तौर पर युद्ध में दाखिल नहीं होगा। माना जा रहा है कि ईरान ने ऐसा करके हमास को बड़ा झटका दिया है। कुल मिलाकर हमास अभी अलग थलग पड़ता दिख रहा है। पहले जब उसने 7 अक्टूबर पर इजराइल पर हमला किया था तो उसे कई मुस्लिम देशों से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला था। देखना होगा कि इजराइल के इस हमले के बाद हमास अपने घुटने टेकता है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।